खुखरी युद्ध जहाज P-49 पर निवृत्त नौसेनाના કર્મચારીઓ સાથે અસભ્ય વ્યવહારને લઈને વાત પહોંચી પોલીસ સ્ટેશન। કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવ ખાતે જાન્યુઆરીએ પર્યટકો માટે દીવ પ્રશાસને નૌસેના દ્વારા એક ખુખરી નિવૃત્ત યુદ્ધ જહાજ P-49 દીવને ભેટ આપવામાં આવ્યું, જેનો કોન્ટ્રાક્ટ નૌસેના જામનગર માલિકીને મળેલો છે, પરંતુ તેમનો માલિક વકીલ સિંઘે આ કોન્ટ્રાક્ટ 2,71,000માં 1 વર્ષ માટે લીધેલો છે, પરંતુ આ કોન્ટ્રાક્ટ લીધા પછી વકીલ સિંઘ ભરતી કરેલા કર્મચારીઓ અને પર્યટકો સાથે અસભ્ય વ્યવહાર કરે તેવી ફરિયાદ મળેલ છે। વકીલ સિંઘ કર્મચારીઓ પાસે ઓવરટાઈમ કરાવે છે અને તેમને નક્કી કરેલા પૈસાથી પણ ઓછા પૈસા ચૂકવે છે। દિવાળી દરમિયાન પર્યટકો સાથે દુર્વ્યવહાર કરેલો અને નવીન પ્રકાશ નામના કર્મચારીને ટેલિફોનિક નોકરી જોઈન્ટ કરવા જણાવેલ અને 40,000 જેટલો પગારની વાત થઈ હતી, પરંતુ દીવમાં નોકરી જોઈન્ટ કર્યા બાદ તેમનો પગાર 30,000 છે તેવી જાણ કરવામાં આવી હતી। સાથે વધુ પડતું કામ કરાવવામાં પણ આવે છે। આ યુદ્ધ જહાજ જોવા માટે ટિકિટ લેવા છતાં અંદર પર્યટકોને આ યુદ્ધ જહાજ બતાવવાના પણ અલગથી પૈસા વસૂલ કરવામાં આવે છે। સાફ સફાઈ કરનાર કર્મચારીઓનો પગાર 15,000ની આસપાસ છે, પરંતુ તેને પણ ખાલી 7,000 પગાર ચૂકવવામાં આવે છે। આ યુદ્ધ જહાજમાં વકીલ સિંઘના સગા સંબંધીઓ પણ કામ કરે છે, જે કુદરતી આફત અથવા આકસ્મિક ઘટના બને તો તેની સામે બચાવ કાર્ય કરવા સક્ષમ નથી, મતલબ કે કોઈ પણ જાતની તાલીમ કરેલા નથી, અને આજ સુધી 5 થી 6 કર્મચારીઓને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા છે। આ કર્મચારીને પણ પગાર માંગતા આનાકાની કરી હતી અને રજા માંગતા તેને પણ નોકરીથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હતા અને તેમને સાથે અસભ્ય વ્યવહાર અને ગાળો દેવામાં આવી હતી। નવીન પ્રકાશે દીવ ડેપ્યુટી કલેક્ટર તથા પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ આપેલ। પોલીસ સ્ટેશનમાં રકઝક બાદ તેમને 25,000 પગાર ચૂકવણી કરી હતી, જ્યારે તેમના 5,000 પગાર પણ ઓછો આપવામાં આવ્યો હતો। તેમની આ તાનાશાહીના કારણે કોન્ટ્રાક્ટ રદ કરવામાં આવે તેવી લોક માંગ ઉઠી છે। मेरा नाम नूतन प्रकाश पाठक है। मैं ये एक्स चीफ ऑफिसर नेवी हूँ। ये INS खुखरी जो नेवी ने जो है दीव को दी है, तो उसमें जो है वकील सिंह एक कॉन्ट्रैक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने 1 महीने पहले मुझे जो है सर्विस के लिए बुलाया था। मैंने 4,000 रुपये का रास्ते में खर्चा किया, जो है सेकेंडरी से मैं आया और यहाँ पे एक महीने तक कंटिन्यू जो है ड्यूटी किया है। जब मैं छुट्टी जा रहा था तो मैंने, जब महीना हो गया तो मैंने जो है कॉन्ट्रैक्टर से बोला कि मेरा पेमेंट कर दो, तो कॉन्ट्रैक्टर बोले तुम्हारा पेमेंट जो है वो कहने मतलब तुम चले जाओ, अपना सामान भी ले जाओ और जो है पेमेंट जो है वो मैं 1-2 हफ्ते में डाल दूंगा। लेकिन मुझे इनका पता है कि मतलब इन्होंने किसी का पेमेंट बाद में डाला नहीं है, तो मैं बोला कि मैं जो है कहने मतलब जो पेमेंट लेके जाऊँगा। मेरा रिजर्वेशन था, फिर भी मैं नहीं गया। इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मैं होटल में रह रहा हूँ। जब मैंने इनसे पेमेंट मांगा तो ये गाली गलौज करने लगे। मैंने गाली गलौज मत करो, तो उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ लिया। मैं सेम टाइम जो है पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस के जो अफसर थे उन्होंने इनको बुलाया और इनसे कहा कि इनका पूरा पेमेंट करो, तो इन्होंने खाली 25,000 मुझे दिए हैं, जबकि मेरे 30,000 बनते हैं। 40,000 तो मेरा जो है एज पर वर्क ऑर्डर है। चलो 5,000 रुपये ये ले लें एज ए ठेकेदार, 5,000 खाने के ले लें, तभी 30,000 इन्हें देना चाहिए, तो 5,000 रुपये इन्होंने नहीं दिए। और कहने मतलब जो अभी तक बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो किसी का पेमेंट नहीं करा है, किसी को किया भी है तो आधा पेमेंट किया है। लोगों को 15 दिन रखते हैं, 15 दिन में फिर वो रूड एंड चीप लैंग्वेज गाली गलौज करते हैं, तो लोग चले जाते हैं। मतलब जो पूर्व सैनिक आते हैं यहाँ कुछ कमाने के लिए आते हैं, और वो यहाँ से मतलब ह्यूमिलेट होके जो है करने मतलब 15 दिन में, कोई 15 दिन में चला गया, कोई 1 हफ्ते में चला गया। एक एचराम जी जो हैं वो 3 महीने से हैं। दिवाली पे जा रहे थे तो बोले साहब कुछ पैसा दे दो दिवाली पे, तभी इन्होंने उनको नहीं दिया। उनसे डबल ड्यूटी कराते हैं, क्योंकि वो नेवी के चीफ कुक हैं, तो वो कहने मतलब खाना बनाना जानते हैं, तो अपना खाना भी बनवाते हैं, सबका खाना बनवाते हैं और सिप पे भी ड्यूटी कराते हैं। और उनका 3 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। मेरा 1 महीने का जो इन्होंने 25,000 डाले हैं, वो पुलिस बीच में पड़ गई थी। पुलिस ने कहा था कि इनका पेमेंट करो। ये जब कहने मतलब छुट्टी जा रहे हैं, इन्होंने कहा अब सिप पे आने की ज़रूरत नहीं है। और तो ऐसे लोगों से जो पूर्व सैनिक हैं उनका ये जो है उत्पीड़न कर रहे हैं, हिरासमेंट कर रहे हैं।
तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये मतलब जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस कर देना चाहिए, इस मामले में संज्ञान लें। और वैसे भी ये बहुत र्यूड वकील सिंह जो है बहुत र्यूड बिहेवियर के हैं। इन्होंने 20 अक्टूबर को शाम 4 बजे एक टूरिस्ट को मतलब रॉड से पिटाई की, जबकि वहाँ पे 20-50 टूरिस्ट थे। टूरिस्ट के दिमाग में क्या जाएगा कि मतलब जो है हम लोगों की पिटाई हो रही है शिप पे आके, जबकि इनकी गलती थी कि इनके आदमी कम थे। जहाँ वो ऊपर सीढ़ी पे चढ़ रहा था तो वहाँ कोई गार्ड करने वाला नहीं था। जब वो चढ़ रहा था इन्होंने देख लिया और ये डंडा लेके उसको 2 थप्पड़ इन्होंने मारे और डंडा तोड़ दिया पूरा जो है। वो भी मैंने पुलिस से कंप्लेन की। पुलिस ने इनसे पूछा, बोले हाँ मैंने मार दिया था उनको कि मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने मार दिया था कि वो ऊपर क्यों चढ़ रहा था। भाई ऊपर वो चढ़ रहा था उसको तो ज्ञान नहीं है। एक बच्चा था कहने मतलब वो उसके सर में चोट लग गई। वो जो होज पाइप होते हैं उनका लपेटने का होता है, वो बच्चा उल्टा गिर गया, उसके सर में इंजरी हो गई। उसके माँ बाप उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गए। तो कहने मतलब इनके पास जो है अक्टूबर में कोई जो है मैन पावर नहीं थी। मैं ब्रिज में ड्यूटी कर रहा था, कोई हेलो डेक पे नहीं था और एक सिविलियन रखा हुआ इन्हें 7,000 रुपये का। 2 इनके जो है भाई और भतीजे हैं, वो जो है लोगों से टिप मांगते हैं। और कहने मतलब जो है वो सर्विसमैन से भी, जो एक्स सर्विसमैन से उन पे भी दादागिरी झाड़ते हैं। तो उन जो इनके भाई भतीजे हैं वो उनको तो रिप्लेस करना ही चाहिए। वो सिविलियन हैं, उन्हें फायर फाइटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। शिप पे अगर इलेक्ट्रिकल फायर लग जाए तो एक्स सर्विसमैन ही हो जा सकते हैं क्योंकि वो क्वालिफाइड हैं। ये सिविलियन नहीं हो जा सकते। एक सिविलियन चलो रख लो कि मतलब जो है झाड़ू पोछा करना है, तो वो इन्हें रखा है 7,000 में। लेकिन 2 जिन्हें जो भाई भतीजे इन्होंने रखे हुए हैं उनको 15-15 हज़ार रुपये दे रहे हैं। वो तो लोगों से टिप मांगते हैं उल्टे, और हमारा नेवी का नाम ख़राब कर रहे हैं। तो मेरा जो है द्वीप प्रशासन से ये अनुरोध है कि वो करें मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस करें, और जैसे कि नेवी का नाम ख़राब ना हो। लोग टिप मांग रहे हैं मतलब, और ये ऊपर से जो कमाई कर रहे हैं कह रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो है जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसकी भी जांच अगर हो सब खुल के आ जाएगा। जो इन्होंने दिवाली पे 4 सिविलियन निकाल दिए, दिवाली से 4 दिन पहले। बताओ, किसी की दिवाली मतलब सिविलियन की दिवाली ख़राब कर दी। और बाद में जो है टूरिस्ट जो डिपार्टमेंट है उन्होंने उनको नौकरी पर रख दिया, लेकिन उन बेचारों की दिवाली तो ख़राब हो गई। और वो लोग मतलब अच्छा मेंटेनेंस कर रहे थे शिप का। उसके बाद तो जो है वो मेंटेनेंस का में भी जो है कहीं धूल जमी हुई है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, इस टाइप से है। बारडरूम जब VIP लोग आते हैं तो उन्हें बारडरूम और CO केबिन मतलब दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है हाई कोर्ट के जज आए, आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल आए, पुलिस के DGP आए, किसी को बारडरूम नहीं खोला, किसी को CO केबिन नहीं खोली। वो मतलब जो है जो रिच टूरिस्ट आते हैं उन्हीं के लिए खुलती है। बारडरूम का जो कैमरा भी इन्होंने ऑफ कर रखा है। तो इस तरह से जो वो क्या कर रहे हैं अंदर वो हमें नहीं पता है, लेकिन कहने मतलब जो है कुछ तो है प्रॉब्लम। तो ऐसे जो ठेकेदार को जो कि लोगों का उत्पीड़न करे, मेरा इन्होंने गला तक पकड़ लिया था कि पेमेंट नहीं देंगे, जो चाहे कर लो। तो मैं पुलिस के पास गया और पुलिस वालों ने मेरी हेल्प की और मेरा पेमेंट 25,000 तो दिलाया, 5,000 रह गया है, वो ये नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता ये देंगे। ये इन्होंने किसी को पेमेंट नहीं दिया, खाली एक को पेमेंट दिया है, उसको भी आधा पेमेंट दिया है। जो कि त्रिपाठी जी थे जिन्होंने 3 महीने उनकी अपनी मजबूरी में किया, उनको भी ऐसे ही पेमेंट दिया है। कभी 17,000 रुपये दे दिए, कभी 18,000 रुपये दे दिए। उनसे मेरी बात हुई थी। पूरा मतलब 40,000 उठाते हैं सरकार से, वर्क ऑर्डर में 40,000 है। किसी को पेमेंट नहीं किया। मुझे भी 40,000 में कहाँ 25,000 रुपये दिए। हाँ, EPF हमारा मिलना चाहिए। अगर हमारा जैसे 15 दिन में इन्होंने 1 महीने में भेज दिया तो कम से कम EPF हमारा 13% आप ले रहे हो। तो ये ना तो EPF का अकाउंट खुला है, ना पैन कार्ड किसी का लिया है, ना ये आई कार्ड देते हैं, ना किसी को अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। सब ऐसी मनमानी चल रही है साहब। मैंने जो है डिप्टी कलेक्टर साहब को लिख दिया है और कहने का मतलब जो है वो जो भी है एक्शन लेंगे। जो है उनसे मेरी गुजारिश है कि साहब इन पे एक्शन लें। जो है इनका बोलने का ढंग बहुत ख़राब है वकील सिंह का। एक संभ्रांत आदमी जैसे जो बोलता है वो ढंग इनका नहीं है। गाली गलौज करते हैं, बहुत बुरी तरह गाली गलौज करते हैं। वो ही इनके जो सिविलियन भाई हैं वो भी गाली गलौज करते हैं। हाँ, वो भी करते हैं। एक दिन रात के 10 बजे इन्होंने कहने मतलब जो है एक से पेटीएम करा लिए 100 रुपये। जो है वो भी पता चल जाएगा, मतलब वो इंक्वायरी होगी। तो रात के 10 बजे थे 20 तारीख को। वो भी मेरी आंखों के सामने की बात है सब। हाँ, उनसे मतलब कि 100 दिखा देते हैं, सिर्फ 100 रुपये दे दो। उसने पेटीएम किया। जो है इस टाइप से है। तो मेरा यही है कि दीप सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन इन पर संज्ञान ले और
ऐसे ऐसे जो है इनको जो है कि मतलब जो ठेकेदार को रिप्लेस करे। और फिर मतलब जो है द्वीप जो है प्रशासन जो है खुद भी पेमेंट डायरेक्ट पेमेंट भी करता। ठेकेदार तो पेमेंट खाएगा, ठेकेदार तो पेमेंट खाते ही हैं, उनकी ये हैबिट होती है। तो जो है द्वीप का जो प्रशासन है वो सीधे अपॉइंटमेंट करे, पूर्व सैनिकों को सीधे पेमेंट करे। तो बीच का आदमी, बीच का जो हो रही है परेशानी हो रही है, बीच में जो पेमेंट लोगों खा रहे हैं वो नहीं खा पाएंगे।